मुद मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं भक्तिमयी माताओं बहनों, इन दिनों पूज्यवर सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी के जीवन पर आधारित कुछ चर्चाएं हम कर रहे हैं। पूज्यवर गुरुदेव सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी का जीवन बहुआयामी है। उनके व्यक्तित्व को, उनके जीवन और उनके मन स्थिति को शब्दों में बयां कर पाना बड़ा कठिन है। जितना उनका जीवन अत्यंत सरल था, उतना ही उनका जीवन बड़ा ही ज्ञान गंभीर साधना और अंतर्मुखता की रहनी से अत्यंत अग्राह्य था। सामान्य लोग उसे अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उनकी मन स्थिति कैसी थी। बस यही कह सकते हैं कि वे अत्यंत पूर्ण पुरुष, सुखी और एक सच्चे इंसान थे। लेकिन उनकी जो दशा थी आत्मलीनता की, स्वरूप स्थिति की, उसके बारे में अंदाज़ा लगा पाना कठिन है, क्योंकि जो जितनी ऊंचाई पर होता है उसको समझने के लिए हमारी तो कुछ ऊंचाई होनी ही चाहिए। गुरुदेव अत्यंत सरल थे। वे हंस हंस करके बातें किया करते थे। उनके साथ हमारा रहना होता था। अनेक बार ऐसी कुछ चर्चाएं होती थी, इतना हंसते थे वे कि कई बार हमको असमंजस होता था कि हम कैसे ऐसे हंसें। लेकिन गुरुदेव जी हंसते थे। उनका विनोदी स्वभाव भी था। वे साधकों के साथ विनोद भी कर लिया करते थे और वे सेवा परायण थे। शरीर से वे कभी भी चुपचाप यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना वो कभी पसंद नहीं करते थे। वे हरदम किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहना पसंद करते थे और उनका कार्य था ज़्यादातर पढ़ना, लिखना, बोलना, यात्राएं और लोगों से मिलना जुलना, कुछ ज्ञान की चर्चा सुनाना, ध्यान करना, साधकों को पढ़ाना और उनके आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तन मन की खुराक उनको देते थे। तो इस प्रकार से वे बहुत ही क्रियाशील व्यक्तित्व वाले थे। लेकिन जितना बाहर से क्रियाशील थे, कर्तव्यपरायण थे, उतना ही वे अंदर से अंतर्मुख रहते थे। उनकी रहनी, उनका जीवन, उनकी वाणी सब समय आत्म शांति के लिए होती थी। उनकी जुबान से जो चर्चाएं होती थी, संसार की नश्वरता, वैराग्य, अनासक्ति साधकों के लिए खुराक रूप में होती थी। जिस प्रकार से साधक संत हो या भक्त हो, उसके मन की वो स्थिति तैयार हो, उसका मन साधना परायण हो, बहिर्मुखता, प्रपंच, विकार और कुचिंतन आदि मन के मिटें, वो ऐसी खुराक दिया करते थे। वे लोगों की ज़रूरतों को बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे। बड़ी सी बड़ी सभाओं में बैठ करके भी वे ऐसी बातें कहते थे, लोगों की मनस्थिति को ऐसा अंदाजते थे कि सबके सब लोगों के मन में ऐसा प्रभाव पड़ता था कि आज हमने कुछ नया अनुभव किया, आज हमने कुछ नया सीखा। वे जैसी सभा होती थी वैसी बातें बोलना अच्छी तरह से जानते थे। सामान्य लोगों में जब जाते थे तो सामान्य सदाचार की बात, घर परिवार की बात, पिता पुत्र, भाई भाई, पति पत्नी, देवरान जेठान, सास बहू को कैसे रहना चाहिए, उनके व्यक्तित्व, उनके स्वभाव, उनकी ज़रूरतें, उनकी व्यवहारिक स्थितियाँ, उनके रहन सहन, खान पान और उनकी दिनचर्याओं पर छोटे छोटे शब्दों से ऐसा विश्लेषण करते थे कि ऐसा लगता नहीं कि एक संत पुरुष ऐसी चर्चा कर सकते हैं। और जब वे विद्वानों में जाते थे
तो विद्वता की बात, दर्शन की बात, साहित्य की बात, देश दुनिया की बात, इतिहास की बात और विज्ञान की बात बताते थे। जब वे संतों में होते थे तो संतों के लिए सद्गुण, सदाचार, संयम, त्याग, वैराग, स्वरूप स्थिति और फिर शास्त्रों के अनेक मनीषियों, महापुरुषों और पुरा काल के बुद्ध, महावीर, कबीर, दयानंद, विवेकानंद और कन्फ्यूशियस, जरथुस्त्र, लाओत्जे, सुकरात आदि महापुरुषों से सम्मिलित उनकी जो साधनामय विचारधारा होती थी, ऐसी चर्चा किया करते थे। साधकों को हर प्रकार से वे मजबूत बनाने वाले शब्द, शैली और विचारों को वो खूब अच्छी तरह से देते थे। जब वे विद्यार्थियों के पास होते थे, उनके पास विद्यार्थी लोग आते, समय समय से स्कूलों में भी जाना होता था, तो वहाँ कम उम्र वाले बच्चे, विद्यार्थी, लड़के और लड़कियाँ होती थी। तब उनकी ज़रूरतों की गुरुदेव जी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते थे। समय समय से ऐसे अनेक अवसरों पर गुरुदेव जी के साथ जाना हुआ, सुनने को मिलता था। वो बहुत ही प्रासंगिक बातें किया करते थे। कभी कभी गुरुदेव जी जेलों में भी अनेक बार गए हैं। जब जेलों में जाते तो वहाँ बंद कैदियों के बीच में जब बोलते तो अनेक बार तो वहाँ के रहने वाले कैदी लोगों के मन में होता था कि काश हम भी ऐसे विचार, ऐसी संगत और ऐसा जीवन जीने को पाते। हमने क्या ऐसा कुछ कर्म कर डाला, थोड़ी सी भूल क्या हो गई जो आज यहाँ आकर के हम पड़े हुए हैं। और उनको बड़ी सांत्वना मिलती थी। इस प्रकार से सद्गुरु अभिलाष साहिब जी बहुत ही विस्तार पूर्वक सामाजिक दृष्टिकोण को समझते थे और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वे उस ढंग से बताते थे। जब समाज में जाते थे, जहाँ पर बड़े कहलाने वाले लोग होते थे, धनी हैं, सेठ हैं, ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, जो अपने आप को समाज का अगुवा और सब प्रकार से वे अपने आप को कर्णधार जो मानते हैं कि हम ही देश समाज के पुरोधा हैं, हम चला रहे हैं, तब उनकी बातें कहते थे। उनके जीवन में ऐसी ऐसी कुछ चर्चाएं कर देते थे उनके सामने कि उनका अहम शांत हो जाता था। किस बात को लेकर के तुम दूसरों को है समझते हो? शरीर की नश्वरता, धन की क्षणभंगुरता और परिवार तथा इन कहलाने वाली जो छोटी बड़ी स्थितियां हैं, विद्या, बुद्धि, पद, जाति, समुदाय की और संप्रदाय की, इनकी जो कच्चा चिट्ठा की चर्चा करते, तब उनका अहम अपने आप डाउन हो जाता था। इस प्रकार से सद्गुरु अभिलाष साहिब जी का जो जीवन था, उनकी जो विचारधारा थी, वो बहुत ही अनुकरणीय थी। वो समाज के लिए, लोगों के लिए बहुत ही कल्याणकारी थी। हमें उनके ऐसी मनः स्थिति को उनके साहित्यों से समझना चाहिए। उनके जब साहित्य को पढ़ा जाता है तो लगता ही नहीं कि एक अनपढ़ जो कक्षा 2 और कक्षा 1 में मिला करके कुल 5-6 महीना ही स्कूल गया और वह विद्यार्थी, वह व्यक्ति ऐसी ऊंची बातें कह सकता है। यही है अपनी अपनी प्रतिभा, अपने अपने पूर्व के संचित किए हुए संस्कार और वर्तमान के जीवन की ऊंचाई। जो जितना सजग हो करके, सावधान हो करके जीवन को जीता है, वो उतना ही ऊंची बातें और उतना ही उपयोगी बातें और उतना ही प्रासंगिक बातें कह सकता है। तो सद्गुरु अभिलाष साहिब जी के बारे में जब चर्चाएं होती है तो मन गदगद हो जाता है। मन होता है कि उनके बारे में बोलते ही रहें हम, उनके बारे में सुनते ही रहें हम और उनकी वाणियों को मनन करते ही रहें हम। तो उनके जीवन में पीछे भी कुछ हम 2 खंडों में चर्चा कराए हैं। आज इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उनकी जो यात्राएं हुआ करती थी वो कैसी होती थी। गुरुदेव जी अक्सर सुबह सुबह ही यात्रा किया करते थे। पहले तो अपने गुरुदेव जी के साथ वे काफ़ी लंबे समय तक
रहे। ये सन 53 में आपका गृह त्याग हुआ और 53 से सन 75 तक लगभग अपने गुरुदेव जी के साथ रहना हुआ। बीच बीच में अलग भी आना जाना होता रहा और सन 58 से 75 के बीच में समय समय से लंबे लंबे समय तक आपको काशी विश्वेश्वर प्रेस पर रहना होता था। पुस्तक प्रकाशन के दरमियान वहाँ पर बाबू बैद्यनाथ प्रसाद जी का प्रेस था और उनकी बिल्डिंग थी, सबसे नीचे प्रेस था, उसके ऊपर वे लोग अपना परिवार सहित रहते थे और उसके ऊपर विशाल हॉल, कुछ कमरे, बरामदा, जगहें थी काफ़ी और वहाँ पर गुरुदेव जी अपने कुछ संतों को लेकर के वहाँ रहते और समय समय से पुस्तक प्रकाशन का कार्य करवाते और वहीं से फिर भ्रमण भी हुआ करता था। इस प्रकार से आप समय से बड़हरा आश्रम गुरुदेव जी के पास और फिर प्रेस का काम, भ्रमण का काम और यही सब चलता था। सन 1975 के पश्चात ये 72 से आपने एक पारक प्रकाश नाम की पत्रिका निकाली। पूज्यवर सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी की प्रेरणा से आपने पत्रिका निकाला और पत्रिका की शुरुआत कलकत्ता से भक्तराज श्री प्रेम प्रकाश जी के माध्यम से शुरू हुई, क्योंकि आपने कहा कि मैं रहता हूँ एकदम देहात, बड़हरा गोंडा जिला में जो हमारा आश्रम है बिल्कुल देहात, वहाँ रहता हूँ, वहाँ से पत्रिका निकाल पाना संभव नहीं और फिर भ्रमणशील हूँ, ज़्यादातर देहातों में, गाँव में, लोगों के बीच, भक्तों में रहना होता है। पत्रिका निकालने के लिए तो कोई खास जगह होनी चाहिए और कोई खास जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए। इसके लिए गुरुदेव जी ने कलकत्ता भक्त श्री प्रेम प्रकाश जी को चुना। गुरुदेव जी ने क्या चुना, उन्होंने खुद ये जिम्मेदारी ली और कहा कि पूज्य साहब जी, आप तो भ्रमणशील हैं, अगर ये काम करना है तो फिर आप चलते चलते नहीं कर सकते और फिर आपके लिए ज़रूरी है कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर प्रेस की सुविधा हो। तो कलकत्ता में ये संभव था और वहाँ पर रह करके समय से आप 2 बार महीने में, साल भर में कलकत्ता गुरुदेव जी 2 बार जाया करते थे। एक तो दिसंबर और दूसरा इधर जुलाई अगस्त के समय में, और वहाँ 1 महीना 2 महीना लगभग रहना होता था। 1 महीना तो पूरा रहते थे, कुल मिला करके साल में 2 महीना आपको कलकत्ता का प्रवास होता था और पत्रिका, पारक प्रकाश पत्रिका का संपादन करते, उसकी प्रूफ रीडिंग भी एक बार करते और फिर दोबारा और अंतिम में फिर श्री प्रेम प्रकाश जी उसका फाइनल कर दिया करते थे। तो इस प्रकार से पत्रिका आप छपवाए, जो आज भी ये सन करीब 83 या 84 के पश्चात फिर इलाहाबाद में बीजक प्रेस होने के बाद फिर इलाहाबाद में छपने लगी थी और फिर यहाँ पर गुरुदेव जी की अनेक पुस्तकें भी छपती रही। हमारे संत इलाहाबाद के पूज्य श्री सत्येंद्र साहब जी इस कार्य के लिए बहुत मेहनत किए। वे जब से आए सन करीब 83-84 से जब पारक प्रकाश और पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य शुरू हुआ तो छपाई में वे बड़ी मेहनत करते और आज भी वे वर्तमान में साहित्य की दिशा में काफ़ी कुछ सेवारत रहते हैं। तो इस प्रकार से गुरुदेव जी का जो जीवन था, व्यक्तित्व था, वो बहुत ही अद्भुत। पुस्तकों के बारे में जब उनकी चर्चा करते हैं तो बहुत विषय सामने आ जाते हैं। आपने चलते चलते छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी पुस्तकें यात्राओं में भी लिखने का काम करते रहे। आपने बैठ कर के एक जगह कोई पुस्तक प्रकाशन का कार्य नहीं किया। कबीर दर्शन एक ऐसी पुस्तक है जो अनेक शास्त्र साहित्य के आधार पर लिखी गई है। उसमें अनेक विद्वानों की राय की ज़रूरत पड़ती थी, तो उनके शास्त्रों को लेकर के लिखना हुआ और उसका सहयोग लेना पड़ा। तो इसके लिए गुरुदेव जी 2-2 महीने की 4 बार बैठक इलाहाबाद
प्रीतम नगर कबीर संस्थान में करके लिखे। लेकिन इसके अलावा अन्य जो सभी पुस्तकें, चाहे बीजक व्याख्या हो, वेद क्या कहते हैं जैसे भारी भरकम ग्रंथ, महाभारत मीमांसा, रामायण रहस्य आदि आदि सभी पुस्तकों को गुरुदेव जी यात्रा करते हुए भ्रमण में ही लिखे। आपकी यात्राएं भी, आपका पढ़ना लिखना बड़ा अद्भुत होता था। हमने देखा कि जब कोई पुस्तक लिखते थे आप तो बड़ी तेज़ी से काम करते थे, ढील ढाल हो करके नहीं कि चलो आज कर लेते हैं फिर समय से करेंगे, या अभी रहने देते हैं अगले दिन देखेंगे या अगले समय में देखेंगे, ऐसा नहीं। जो काम आप शुरू करते थे तो फिर लगातार, यहाँ तक कि समय से आप भोजन, विश्राम और अपने शारीरिक दिनचर्या में भी समय की कटौती कर लिया करते थे। घूमना टहलना भी आप कम कर दिया करते थे और काम करते थे। ये आपका उत्साह था, आपकी कर्तव्य निष्ठा थी, और इस कर्तव्य निष्ठा ने ही इतना बड़ा काम आपसे करवा लिया। करीब 150 पुस्तकें हैं आपकी, और इतनी पुस्तकें, विशाल विशाल बड़ी बड़ी पुस्तकें और विचारपूर्ण गंभीर, ये नहीं कि किसी की नकल आपने कर लिया है। आपके साधना, स्वाध्याय, अंतर्मुखता का वो रस है, पुस्तकों में भरा हुआ है। जब पुस्तकों को पढ़ा जाता है तो गुरुदेव जी का व्यक्तित्व मनः स्थिति पर, हमारे मानस पटल पर वो झलकने लगता है। तो आप जब लिखते थे, हमने तो आपके साथ रह करके देखा कि 3 घंटे 4 घंटे लगातार बैठ करके लिखते रहना तो ये सहज आपका स्वभाव था। कभी कभी 5-6 घंटे भी बैठे लगातार आप लिखते और पढ़ते रहते थे। जिन दिनों आप वेद क्या कहते हैं, ये सन 2001 की बात होगी। उसी समय ये योग दर्शन का भी काम शुरू हुआ, लेकिन बीच बीच में आप जब आश्रम में रहते, क्योंकि अनेक टीकाओं की उसमें भी ज़रूरत हुई, साढ़ाचार्य का भाष्य, पंडित श्री सातवलेकर जी का भाष्य, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की भी राय देखना, इस प्रकार मैक्स मूलर और मैकडॉलन आदि अनेक विद्वानों के साहित्यों को आपको देखना पड़ा। तो आपको आश्रम में रह करके ये काम करना हुआ। उस समय देखा गया कि आपके टेबल पर लगभग 50 से 100 मोटे मोटे ग्रंथों का स्टॉक होता था, क्योंकि सबकी राय देखना पड़ता था। इस मंत्र पर, इस ऋचा पर और इस अध्याय पर साढ़ाचार्य जी की क्या राय है, श्री सातवलेकर जी की क्या राय है, स्वामी जी की क्या राय है। और इसमें इतनी मेहनत आप करते थे कि देख करके हमें आश्चर्य होता था। और लगातार सुबह सत्संग में भी जाते थे, ध्यान करते, लोगों को, संतों के बीच में भी कुछ ज्ञान की चर्चा सुनाते, और इसके पश्चात फिर जब आते शीघ्र ही जलपान करते, और जलपान करने के बाद आप बैठते। ये 8 बजे से सुबह से आपका कार्य शुरू हो जाता, और 12 साढ़े 12 बजे तक, जब तक भोजन नहीं आ जाता था आपके लिए, लगातार आप काम करते रहते थे। तो ये आपकी कर्तव्य निष्ठा। इसी प्रकार भोजन के पश्चात थोड़ा विश्राम करते, और शीघ्र ही, जल्दी ही आप विश्राम से उठ जाते। आश्रम में इतना जल्दी उठने वाला अनेक बार देखते थे हम कि गुरुदेव जी जैसे कम विश्राम करने वाला कोई नहीं था। 1 घंटे से ज़्यादा आपको विश्राम करते देखा ही नहीं गया, और जल्दी से उठ करके अपनी दैनिकचर्या से निवृत्त होकर स्नान आदि करके और शीघ्र ही कार्य में लग जाते। तो आपकी जो कर्तव्य निष्ठा थी लिखने पढ़ने की, और इतना पुरुषार्थ के कारण ही आपने इतना बड़ा काम किया। आपकी यात्राएं, यात्रा में भी आप अथक परिश्रम करते थे, ठंडी हो, गर्मी हो, वर्षा हो। ये लगभग सन 1984-85 तक तो आप 12 महीने पहले तो अपने गुरुदेव जी के साथ भ्रमण किए, उसके पश्चात फिर संत समाज को लेकर के भ्रमण करते रहे। और
ये सन 85 तक तो 12 महीने आप भ्रमण करते थे, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो या वर्षा हो। और उन दिनों पैदल का ज़माना, कहीं बसों में बैठना होता था, कभी ट्रेनों की यात्राएं होती थी। लेकिन जब सामान्य एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा होती थी तो पैदल की यात्रा होती थी, आप नंगे पैर चलते थे। ये सन शायद 82-83 से ही आपने किसी कारणवश, जब गड़ौत, गुजरात बड़ौदा ज़िला में गड़ौत श्री दीप सिंह भाई के घर पर थे और ऊपर रहना होता था, बाहर निकल करके टीना शेड पर चल करके वहाँ से आपको कुल्ला दातुन आदि करना पड़ता था, तो वहाँ खतरा होता था पैर में चोट लगने का। तब पहली बार आपने वहाँ चप्पल पहनना शुरू किया और फिर वहीं से आपकी चप्पल शुरू हो गई पहनना। ये सन 1995 से आपने जूता पहनना शुरू किया। जब आप, ठंडी का दिन था, लखनऊ में भक्तराज श्री राम अवतार अग्रवाल के यहाँ गए और उन्होंने देखा कि गुरुदेव जी चप्पल पहन करके कठिन ठंडी में भी सुबह भ्रमण करने के लिए निकल जाते हैं किसी साधक को लेकर के। तो ठंड के कारण पैर एकदम ठिठुर जाया करता था और बहुत परेशानी होती थी। फिर लखनऊ और उत्तर प्रदेश की ठंडी को क्या कहना, तो वे जूता ला दिए और तभी से गुरुदेव जी का जूता पहनना शुरू हुआ। ये सन 1995 का समय होगा। तो नहीं तो इसके पहले गुरुदेव जी जूता भी नहीं पहनते थे। तो ये किसी कारण से इस ढंग से आपके पैरों में जूते और चप्पल शुरू हुए, नहीं तो इसके पहले खड़ाऊं पहनते थे, यात्राओं में नंगे पैर चलते थे। तो यात्रा आपकी सुबह सुबह ही अधिकतम हुआ करती थी, चाहे जितना ठंडी हो। आपको सुबह जब करते थे तो सुबह चलने से दिन भर का समय निकल आता था। 2 घंटे 3 घंटे की यात्रा होती, 20 किलोमीटर 25, 50, 100 किलोमीटर भी आप चल करके 2-3 घंटे में पहुंच जाते और पहुंचने के पश्चात तुरंत स्नान वगैरह होता, तैयारियां आपके निवास की होती और आपके आसन की यथाउचित व्यवस्था होती। आपके कमरे में अक्सर आप अकेले ही रहा करते थे। आप एक चौकी पर रहते थे, ज़्यादा आपके गद्दे मोटे नहीं होते थे। आपके पास एक अक्सर टेबल हुआ करता था, टेबल पर आपकी कुछ पढ़ने लिखने की पुस्तकें, एक घड़ी और कुछ कलम कापी, आपकी झोली, ये सब हुआ करते थे। पास में ही अलमारी होती थी अथवा टेबल होता था जिस पर आपके पानी पीने के थर्मस, कमंडल, जलपात्र आदि होते थे। और वहीं आसपास कुछ जगह होती, दरी बिछी होती जिस पर बैठ करके लोग मिलते जुलते थे। और आपने कभी मिलने जुलने वालों के लिए प्रतिबंध भी नहीं किया। कठिन से कठिन, गूढ़ से गूढ़ विषयों पर जब आप लिखते हैं और इसी बीच अगर कोई भक्त या संत मिलने के लिए आ गए, दर्शन करना चाहते हैं, तो आपने कभी रोका नहीं। आप तुरंत अपना सारा कार्य छोड़ करके सरलता से उनसे हंस हंस करके बातें करने लगते थे और उनके व्यवहार की बातें, उनके परमार्थ की बातें, उनके घर परिवार के भी बारे में कुछ चर्चाएं कर लिया करते थे। और थोड़ी देर कुछ बातें करने के बाद आप उनसे फिर छुट्टी लेकर के फिर अपने कार्य में आप तदगत हो जाते। इस प्रकार से आपकी जो मना स्थिति थी, आपकी जो अंतर्मुख वृत्ति थी, वो बड़ी बेजोड़ थी। एक तरफ आप व्यवहार के कार्यों में तुरंत अपने मन को लगा करके दूसरों को ज्ञान विचार और व्यवहार परमार्थ की कुछ सीख दे देते और जैसे ही उनसे छुट्टी पाते अपनी लेखनी तुरंत शुरू। जहाँ से आप छोड़ करके मिलना जुलना शुरू किए थे और उधर से छुट्टी लेकर के तुरंत उसके आगे से आप लिखना शुरू कर देते थे। ये आपके परिपक्व मन की दशा का प्रभाव था। अनेक बार ये दशा हमने देखा। एक बार एक साधक को आपने कुछ लिखने के लिए कहा, तो कई दिन बीत गए, उसने उस विषय पर कुछ लिखा नहीं। तो गुरुदेव जी ने उसको झिड़कते हुए कहा कि तुमको इतने दिन हो गए मुझे कहते, लिखे नहीं इस पर। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव जी मूड नहीं बन पाता है। तब
गुरुदेव जी ने समय से फिर कालांतर में मुझसे कहा कि मैं अपनी दशा को लेकर के उससे कह दिया। सच है, जब तक वो मन की ऊंचाई नहीं हो जाती है, मन की वो दशा नहीं हो जाती है, मूड नहीं बनता है, लिखने को मन नहीं तैयार होता, विषय नहीं सामने आते हैं और वो बातें कैसे लिखा जाए, कैसे शुरू किया जाए, वो समझ में नहीं आता। मेरी बात अलग है, लेकिन कोई नया साधक हो उसके लिए ये दशा सहज नहीं है, करते करते होता है। धीरे धीरे एक लंबे अनुभव, लंबे समय के अंतराल में ये कार्य होता है। और इधर गुरुदेव जी के साथ रहते रहते कुछ हमें भी काम करने को हुआ, हमें भी इसका अनुभव हुआ कि गुरुदेव जी सच कहते हैं, जब तक धीरे से ये काम होता है, नए साधकों के लिए ये काम इतना सरल नहीं है। तो मैं कह रहा था आपके यात्राओं की चर्चा, आपकी यात्राएं भारत के विभिन्न प्रदेशों में हुआ करती थी, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो गुजरात हो, बिहार हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो और मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो। इस प्रकार उत्तरी भारत और मध्य भारत के व्यापक क्षेत्र में आपके अनेक जिलों में, अनेक गांवों में तो आपका अनेक अनेक बार, दर्जनों दर्जनों बार जाना हुआ। और कुछ ऐसी जगहों में जहां समय समय से आपका जाना होता रहा। नेपाल के अनेक जगहों में, अनेक जिलों में, फिर काठमांडू में अनेक बार आपका जाना होता रहा। अनेक राजनीतिक जगहों में भी आपका जाना हुआ। गुरुदेव जी जैसे कि भोपाल में, वहाँ के जो समय से गृह मंत्री रहे और फिर वहाँ के मुख्यमंत्री, उनके भी आतिथ्य में, उनके भी बुलावा में आपको अनेक बार जाना होता रहा। तो श्री चरणदास जी महंत जो छत्तीसगढ़ के भी राजनीति गतिविधि में भी वर्तमान में काफ़ी हिस्सा लेते हैं। वहाँ गांधी भवन भोपाल में एक सज्जन थे श्री भार्गव जी। भार्गव जी के निवेदन से वहाँ अनेक राजनीतिक गतिविधियाँ और गणमान्य लोगों का बराबर आना जाना होता था। पास में एक गेस्ट हाउस, वहाँ रहना होता और गांधी भवन में गुरुदेव जी के कार्यक्रम होते। इस प्रकार से लगभग 10-12 वर्षों तक गांधी भवन में आपके अच्छे कार्यक्रम होते रहे। और अनेक प्रदेशों में छोटे और बड़े 100-200 लोगों के बीच में भी आप वैसे ही तत्परता, उदारता और ज्ञान, विवेक, विचार की बातें लोगों के बीच बोलते। और हजारों के बीच में जहाँ पर 5000, 8000, 10,000, 20,000 और 50,000 की भीड़ में भी आप वही ज्ञान गंभीर बातें बोलते और आपके मन में इस भीड़ उड़ का भी कभी मोह नहीं छू गया है। इसलिए गुरुदेव जी के इन व्यवहार स्वभाव को देखते हुए बड़ा एक अद्भुत उनके जीवन के घटनाओं को देखने का अवसर पड़ा। आपके पास मिलने जुलने वाले लोगों में भी सामान्य गांव के अशिक्षित महिलाएं, बच्चे, किसान लोग और मजदूर वर्ग के लोग भी आते, उनको भी संतोष मिलता। उनसे चर्चाएं आप करते, उनके हित की बातें, सुख दुख की बातें, व्यवहारिक बातें भी करते, उनको अनेक राय भी देते थे। ऐसे लोग भी आते जो अपने बच्चों को लेकर के आते और बच्चों की शिकायत करते कि साहब हमारा बेटा ऐसा है, इसकी आदत ऐसी है। तो उस बच्चे से बात करके आप उसको भी मार्गदर्शन देते। दिल्ली की बात है, खुर्जा की एक देवी अपने एक बेटे को लेकर के आई। बेटे का नाम आज भी मुझे याद है, सोनू नाम है। तो सोनू बचपना था तो वो माँ की बात नहीं मानता था और घर के कार्यों में भी हाथ नहीं बटाता था। गुरुदेव जी के पास लेकर के आई। उसने शिकायत करते हुए कहा कि गुरुदेव, मेरा एक यह बेटा बहुत अच्छा है,
लेकिन फिर भी कई बार ये बात नहीं मानता, मनमानी करता है, आप इसको समझाइए। गुरुदेव जी ने उसको समझाया और गुरुदेव जी की बातों का उसके जीवन पर इतना असर पड़ा कि उसी दिन से उसका व्यक्तित्व, उसका स्वभाव ही बदल गया और बिल्कुल फिर अलग ढंग का हो गया। ऐसे एक नहीं, अनेक घटनाएं, गांव के लोग आते और गुरुदेव जी से मिल करके बड़ी सरलता से बातें करते, और महिलाएं आती, अपने बहुओं की बातें, अपने घर की बातें, अपने खान पान की भी बातें बताती, अपने स्वास्थ्य की बातें बताती। उनके लिए भी आप राय दिया करते थे, ऐसे रहो, ऐसे खाओ पियो और ऐसी चीज़ों से परहेज रखो, और अपने बहू बेटी बेटा को ऐसे सिखाओ पढ़ाओ और उनको भी भक्ति पथ में लगाओ, सदाचार पथ में लगाओ। तो इस प्रकार से सामान्य लोग आते, लेकिन गणमान्य लोग भी आते। आपसे मिलने जुलने वालों में अनेक विद्वानों की भी समय समय से चर्चाएं हुआ करती थी। सदगुरु विशाल साहेब के पास आप खुद समय समय से जाया करते थे। सदगुरु विशाल साहेब से जुड़ी हुई आपकी अनेक घटनाएं हैं जो आप खुद अपनी चर्चाओं में किया करते हैं। सदगुरु विशाल देव आपके आदर्श गुरु हैं, आपके वेशदाता, शिक्षा गुरु और सन्मार्ग में लगाने वाले आपके गुरुदेव तो सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी हैं, जो बड़हरा कबीर आश्रम के संचालक थे। लेकिन आपने अपने आदर्श के रूप में जिनसे बोध, रहनी और शांति स्वरूप स्थिति की गहरी प्रेरणा ली है, वे हैं सदगुरु श्री विशाल साहेब। विशाल देव, जैसे उनका नाम विशाल, वैसे उनका जीवन भी महान था, विशाल था। वे साधना की अत्यंत गहराई में पहुँचे हुए थे और स्वरूप स्थिति की अत्यंत ऊंचाई में पहुँचे हुए थे। ऐसे विशाल देव के पास आप जाते, समय समय से बालवत उनके पास हंस हंस करके बातें करते, उनके पास बैठते, उनकी सेवा कर लेते। उनके साथ समय समय से बाहर एकांत में भी जाना होता तो सदगुरु अभिलाष साहेब जी विशाल देव जी के अंतरंग हो जाते थे। और केवल विशाल देव ही नहीं, काशी कबीर चौरा के गद्दीन सीन महंत, उस समय तात्कालिक पूज्य श्री राम विलास साहेब जी के आप अत्यंत अभिन्न चहेते और प्यारे रहे हैं। बड़ौदा निवासी श्री रामेश्वरानंद साहेब जी, जो पानी गेट के महंत थे, एक अच्छे प्रतिष्ठित विद्वान पुरुष थे, संत, उनके भी आप बड़े अभिन्न और बड़े ही निकट थे। यहाँ तक कि श्री रामेश्वरानंद साहेब जी आपकी रहनी गहनी, विचार, स्वभाव से तो बाद में इतना प्रभावित हो गए कि क्या कहना। और आप अनेक दूसरे मत पंथ वाले संतों, महापुरुषों, विद्वानों के भी बड़े निकट रहे। हरिद्वार शांति कुंज के व्यवस्थापक सम्मानीय श्री आचार्य श्री राम शर्मा जी से भी आप समय समय से 2-3 बार मिले। गीता प्रेस के एक महान गणमान्य पुरुष, संत पुरुष जयदयाल गोयनका जी और श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से भी आपकी बड़ी निकटता थी। समय समय से आप उनसे मिलते और वे लोग भी आपसे मिल करके साधना की, ज्ञान की, बोध विचार की भी गहराई की चर्चा करते। कलकत्ता में जो उनका संस्थान था, सेवा संस्थान मदर टेरेसा से भी आपकी गुरुदेव जी की 1-2 बार की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में बड़ा ही अच्छा वातावरण तैयार हुआ। मदर टेरेसा भी आपसे बहुत प्रभावित हुई और गुरुदेव जी भी उनकी सेवा भावना, जब आप गए थे तो 150 बच्चे थे मदर टेरेसा जी के पास, 150 बच्चे, और करीब 2-4 ऐसे बच्चे थे जो 1 दिन के 2 दिन के थे। और इतने बच्चे होने के बाद भी उनके उस जगह में कहीं रोने की आवाज़ नहीं आती थी। तो देख करके उनकी सेवा बच्चों के लिए, जो अनाथ बच्चे कोई फेंक जाए या किसी भी ढंग से नाजायज कोई बच्चे हो, उन सब को, लूले लंगड़े हो और रोगी हो, उनकी भी मदर टेरेसा जी पोषण करती थी, पालन करती थी। और फिर समय से जब बच्चे बड़े हो जाते थे तो लोग गोद ले जाते थे, विदेशी लोग भी ले जाते, भारत के लोग भी ले जाते थे। तो वहाँ जा कर के गुरुदेव जी को बहुत अच्छा लगा
एक बौद्ध भिक्षु जो भारत ही नहीं, श्रीलंका, नेपाल और जापान अनेक देशों में जाकर के वे पढ़ाए हैं। गुरुदेव जी ने कहा कि देखो, यहाँ पर नागपुर में ही पूज्य श्री भदंत आनंद कौशल्यायन जी एक महान बौद्ध भिक्षु रहते हैं, चलें हम उनके भी दर्शन करेंगे। और गुरुदेव जी गए। जैसे ही गुरुदेव जी गए, कौशल्यायन जी इतना गदगद हुए, स्वयं उठ करके खड़े हुए। उनको सूचना मिलते ही वे स्वयं चटाई बिछाने लगे, उठ करके खड़े हो गए और आगे बढ़ करके गुरुदेव जी का स्वागत करते हुए कहते हैं, ये चलता फिरता हुआ विश्वविद्यालय किधर से आ रहा है। गुरुदेव जी भी आगे बढ़ करके उनको प्रणाम किए और फिर बैठे। काफ़ी देर तक चर्चाएं होती रही और फिर गुरुदेव जी के साहित्य से वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि आप मुझे कबीर दर्शन भेजिएगा। गुरुदेव जी के पास उस समय पुस्तकें नहीं थी, सब कार्यक्रमों में बिक गई थी। फिर जब आप इलाहाबाद संस्थान में आए तो कबीर दर्शन तथा और भी अन्य पुस्तकें श्री कौशल्यायन जी को भेजे। और वह जब पाए तो वृद्ध थे, लेकिन धीरे धीरे करके वे कबीर दर्शन को कुछ ही दिनों में पढ़ डाले। और पढ़ने के बाद फिर एक पत्र लिखे। उन्होंने लिखा गुरुदेव जी को कि पूज्य श्री अभिलाष साहब जी, आपकी लिखी हुई कबीर दर्शन पुस्तक बहुत ही अनमोल है। मेरे आँखों में मोतियाबिंद है, मैं ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं पाता हूँ। मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पढ़ करके सुना सके, लेकिन मैंने खुद धीरे धीरे करके इसको पढ़ लिया है और ये जो पुस्तक है बहुत ही अद्भुत है और इसका व्यापक प्रचार होना चाहिए। इस प्रकार से श्री कौशल्यायन जी गुरुदेव जी के विचारों से, साहित्य से बहुत प्रभावित हुए। हिंदी साहित्य के विद्वान डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी गुरुदेव जी से बहुत प्रभावित हुए और कई बार आपका परस्पर हुआ। साथ साथ आचार्य नर्मदेश्वर चतुर्वेदी जी, उनके अनुज श्री परशुराम चतुर्वेदी जी, ये दोनों गुरुदेव जी से बराबर मिलते जुलते रहे और बहुत ही गुरुदेव जी के विचारों से प्रभावित थे। और एक महान संत पूज्य श्री महेश योगी जी से भी गुरुदेव जी का परस्पर हुआ। और बिहार के भागलपुर जिला में कुप्पा घाट के महान संत पूज्य श्री महर्षि मेही जी महाराज और उनके शिष्य श्री संत सेवी जी महाराज और पूज्य श्री शाही जी महाराज से भी गुरुदेव जी का अनेक बार परस्पर होता रहा। और एक दूसरे संत जो हरिद्वार में रहा करते थे, पूज्य श्री पथिक जी महाराज से भी गुरुदेव जी का अनेक बार परस्पर होता रहा। इस प्रकार से गुरुदेव जी अनेक विद्वानों, संतों, जहाँ जैसी स्थिति होती थी, आप खुद चल करके भी ऐसे महापुरुषों के दर्शन करते थे। अनेक जैन संतों से भी आप चल करके रायपुर, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, गुजरात में आप जा करके मिलते रहे। और जहाँ जैसे संयोग होता, दूसरे लोग भी आपके पास, आपके से मिलने वालों की भीड़ बनी ही रहती थी। तो सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जी का जो जीवन था, संतों, भक्तों, सज्जनों, विद्वानों, महापुरुषों, साहित्यों और सामान्य लोगों के बीच में ऐसा कुछ बीतता था और इन सब में ऐसी कुछ ज्ञान की गंगा बहा करती थी कि आपका जीवन बड़ा ही अद्भुत होता था। आपके संतों की भीड़ आपके साथ लगी ही रहती थी। तो आपका जीवन सदैव सुबह से शाम तक और हर महीने, पूरा साल और पूरा जीवन सदैव ज्ञान विचार के बीच में ही बीता। ऐसे महापुरुष, कल्याण प्राप्त जो संत थे, उनका जीवन अद्भुत था। हम उनके जीवन में बहुत कुछ पीछे चर्चाएं किए हैं, आगे भी कुछ करेंगे। आज यहीं पर समाप्त करते हैं और उनको तथा आप सबको भी नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। साहे बंदगी।